हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैक एकेडमी। तो कैसे आप लोग? तो इस वीडियो पर देखेंगे लेवल 1 एक्सरसाइज 2.1 का। इससे पहले वाली वीडियो में अपन इंट्रोडक्शन कवर करा था, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। जो अपन ने इंट्रोडक्शन में देखा था वो देखा था अपन ने, क्यों देखा था, वो क्यों चीज़ समझी थी उधर पर, क्योंकि आप एक्सरसाइज लेवल 1 करो सॉल्व, तो आपको कोई भी डाउट ना रहे, है ना। क्योंकि RD शर्मा, जब आप NTSC या RD शर्मा के लिए प्रिपेयर करते तो आपको मतलब कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो RD शर्मा आपसे सॉल्व नहीं होगी। तो आपको कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन और हर पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ। तो हर पार्ट की वीडियो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज़ उस पूरे को फ्लो में देखिएगा। जब आप पूरे प्लेलिस्ट को फ्लो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ों को अप्रोच कैसे किया जाता है। तो ठीक है, अपन वीडियो करते स्टार्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होगा, चीज़ों को सिंपल बनाना। मैं इधर पे लिख रहा हूँ 3 की पावर 5 लिख रहा हूँ। क्या बोलता हूँ? 3 की पावर 5। मैं बोल सकता हूँ 3 की पावर 5 तो क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 81 नहीं होगा, 243 होगा। क्या होगा, 243 होगा। अगर मैं 3 की पावर 5 लिख रहा हूँ, 243 लिख रहा हूँ, अगर मुझे बोलना ही है आपको कि 243 होता है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ 3 की पावर 5, है ना। तो उसी को चीज़ को सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी की चीज़ को सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। तो अपन को एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, चीज़ों को पावर के फॉर्म में लिखना, डिवाइड के फॉर्म में लिखना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, चीज़ों को ऐसे लिखना है ताकि आप उसको सिंप्लीफाई कर सको, ताकि आप उसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। और ब्रैकेट का सबसे बड़ा रूल है, ब्रैकेट हमेशा पहला प्रेफरेंस होगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा। क्या करिएगा? ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा, है ना। यहाँ पे पूरे ब्रैकेट की पावर 10 है, पूरे ब्रैकेट की पावर 10 है, और यहाँ पे पूरे ब्रैकेट की पावर 3 है ना। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बस आप कुछ नहीं करिए, जहाँ पे पावर है ना सबसे पहले उसको उधर पे जाइए। तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, A की पावर 4 की पावर 10 इंटू B की पावर 3 की होल पावर 10, है ना। सिंप्लीफाई कर दिया। क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। ये आइडेंटिटी आपने पहले पढ़ी है। इंटू 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, A की पावर 2 की पावर 3 इंटू B की पावर 2 की पावर 3, इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे जो 3 था वो इसका भी था और B का भी था, A का भी था और B का भी था, इसलिए मैंने A के साथ भी लिखा, B के साथ भी लिखा। जब पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? 40, मतलब A की पावर 40, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई B की पावर 30 इंटू 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, A की पावर 6 इंटू B की पावर 6, A की पावर 6 इंटू B की पावर 6। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या, इसको आप अच्छे से लिख लिए, अपने अरेंजमेंट में आप हर वर्ड को अच्छे से लिखिए, हर लेटर को अच्छे से। 3 इंटू कुछ नहीं तो इंटू A की पावर 40 इंटू B की पावर 40 इंटू 5 इंटू A की पावर 6 इंटू B की पावर 6, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, जरूरत नहीं लगाने की, है ना। यहाँ पे B की पावर 30 है, यहाँ पे B की पावर क्या है, 30 है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है सॉल्व। यहाँ पे देखिए नंबर से मल्टीप्लाई होगा, पावर एक जैसे नंबर एक जैसे के पास जाएंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल A है तो यहाँ पे वेरिएबल A है, तो ये दोनों साथ में एक जोड़ा बनाएंगे और ये दोनों साथ में एक जोड़ा बनाएंगे, है ना। नंबर के साथ जाएगा। तो 3 बोलेगा, मैं 5 के साथ जाऊँगा, तो 3 5 के साथ जाएगा, पर कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। कैसे जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। तो 3 इंटू 5 इंटू A की पावर 40 इंटू A की पावर 6 इंटू B की पावर 30 इंटू B की पावर 6, इस टाइप से हो गया। अब क्या करिए, रूल लगाना है। अब क्या करिए, अपन को रूल लगाना है। तो रूल कैसे लगाएंगे वो देखिए। 3 इंटू 5 क्या होता है, 15। क्या होता है? 15। तो यहाँ पे 15 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A की पावर 40 है और A की पावर 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 40 प्लस 6। क्या हो जाएंगे 40 प्लस 6। जब बेस सेम होता है पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A की पावर 40 प्लस 6 इंटू B की पावर 30 प्लस 6, B की पावर 30 प्लस 6, क्या आ जाएगा, B की पावर 30 प्लस 6। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होने के बाद क्या है मेरे पास, 15 A की पावर 46 इंटू B की पावर 36, A की पावर 46 इंटू B की पावर 36, ये आगे मेरे पास सिंप्लीफिकेशन। जो हो गया पहले का आंसर हो गया। अब अपन दूसरा वाला भी इधर देख लेते हैं, दूसरा वाला, है ना। ये हो गया पहला वाला, अब दूसरा वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली बात है। तो देखिए कैसे करना है सॉल्व। सबसे पहले अंदर वाले को देखिए, अंदर वाले को। तो 2 की पावर x की पावर -2 इंटू वाई की पावर 3 है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -2 को रिवर्स लिख सकता हूँ मैं, है ना। क्या होता है, फॉर्मूला क्या लगता है, a की पावर x की पावर
माइनस ए होता है 1/x की पावर ए, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की इंटू 1/x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3, है ना, होल की पावर 3 है, और क्या होल की पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हर नंबर और वेरिएबल के पास पावर जाएगी। तो सबसे पहले 2 के पास 3 आएगा, तो वो जाएगा पावर में, तो हो जाएगा 2 की पावर 3, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1/x² की पावर 3 इंटू वाई क्यूब की पावर 3, है ना, इस टाइप से होगा। अब देखिए 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा x² है, x² की पावर 3 है, क्या है x² की पावर 3 है, तो x 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, तो 1/x की पावर 6 इंटू वाई की पावर 3 की पावर 3 थी ना, है ना, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा 9। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर क्या आया 8/x की पावर 6 इंटू वाई की पावर 9, और अपन ले लेते हैं x वाई की पावर 9 डिवाइड बाई x की पावर 6, x की पावर 6। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ये हो गया 2 क्वेश्चन। अब अपन तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि आपको अगर जब आप आइडेंटिटी पढ़ी थे तो नंबर एक साथ लिखे रहते थे, है ना, नंबर एक साथ लिखे रहते थे। यहाँ पे नंबर अलग अलग है, तो वही आपको चीज़ों को देखने जा रहे हैं, कंफ्यूज किया जा रहा है आपको कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, वो आपको जानना चाहते हैं। तो देखिए जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो तो रूल होता है कि अपन नंबर को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि 2 इंटू 3 को मैं 3 इंटू 2 भी ले सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 को मैं 5 इंटू 3 इंटू 2 भी ले सकता हूँ। तो इस टाइप से अरेंजमेंट करे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको वही करना है, सेम करना है। तो यहाँ पे क्या है 4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर -5 लिख सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, है ना, नंबर है ना मल्टीप्लाई, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 4 6 हो जाएगा 24, 6 4 जा 24 या 4 6 जा 24 इंटू ए की पावर एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी का फॉर्मूला लगेगा, है ना, क्योंकि बेस सेम है और पावर को अपन को ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे ऐड क्या होगा, तो 10 की पावर 7 माइनस प्लस -5, है ना, पावर को ऐड करा मैंने आपको पहले ही बताया था कि पावर को जब ऐड करेंगे तो साइन के साथ करना है। यहाँ पे 5 का जो साइन है वो नेगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा। तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर 7 -5, है ना, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर -2, 24 इंटू 10 की पावर 2, है ना, 24 इंटू 10 की पावर 2, 7 -5 2 हो जाएगा। यानी कि 10 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 2 का मतलब हुआ 10 इंटू 10, क्या होता है 10 इंटू 10, और इधर पे लिख सकते हो 24 इंटू 10 इंटू 10 और सिंपली 2400। ये आ गया इसका सिंपली वर्जन। क्या आ गया इसका सिंपली वर्जन, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 24 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 10 की पावर 2 और 2400, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ सॉल्व करिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ सॉल्व करिए। कैसे करेंगे देखिए 4 इंटू -5, है ना, 4 इंटू -5 हमेशा मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ होता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर इंटू बी का क्यूब, ए इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर इंटू बी का क्यूब। यहाँ पे एक ए था, यहाँ पे एक ए था, तो ए इंटू ए करा, यहाँ पे बी का स्क्वायर था, यहाँ पे बी का क्यूब था। हर नंबर एक साथ लिखा है, जैसे इधर पे लिखा है 4ab स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब होता है 4 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। इस टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जो अपन को दिखता नहीं पर ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे सब मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई को अरेंजमेंट कर लिया, सेम वेरिएबल को सेम नंबर को नंबर के साथ और सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू ए इंटू बी इंटू बी, 10 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। 2 बी आपकी इस 4 के साथ थे और 3 बी आपके -5 के साथ थे, है ना। तो यहाँ से 2 बी गए और यहाँ से 2a से 2a गए, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 5 से क्या चलेगा 2 बार में, 5 से क्या 2 बार में, और 2 से अगेन 2 बार में, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या हो गया -2 इंटू बी इंटू बी डिवाइड में यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा -2 इंटू बी का क्यूब, क्या आ जाएगा -2 इंटू बी का क्यूब, क्या आ जाएगा -2 इंटू बी का क्यूब आ जाएगा। ये हो गया मेरा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी का क्यूब, है ना, की पावर n है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है इसको सॉल्व, है ना। तो देखिए इधर पे
एक्स इंटू वाई अपॉन ए इंटू बी की पावर एन है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर एन की जगह कोई नंबर होता, एन की जगह 2 होता है ना, क्या होता है, एन की जगह 2 होता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एन क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी क्यूब की पावर 2 आती। और उसको मैं कैसे लिखता हूँ, मैं एक्स इन सकता हूँ, एक्स इंटू वाई अपॉन ए इंटू बी का होल क्यूब स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो कैसे होगा ये सॉल्व, तो यहाँ पे आएगा, देखिए इधर पे यहाँ पे x 2 बार है और 2 बार अपन उसको क्या कर रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x बेसिकली 4 बार हो गया, क्या हो गया 4 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 3 का 2 6 हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा वो, है ना, इस टाइप से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, n के साथ होगा, किसके साथ होगा, n के साथ होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरा क्या आएगा, x की पावर 2n इंटू वाई की पावर 2n अपॉन a की पावर 2n इंटू बी की पावर 3n, a की पावर 2n इंटू बी की पावर 3n, क्या हो जाएगा इधर पे, x वाई की पावर 2n अपॉन a की पावर 2n इंटू बी की पावर 3n, इस टाइप से हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए बिल्कुल बेसिक पे जाइए, बिल्कुल बेसिक पे जाना है अपन को। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 3n माइनस 9 का जो ब्रैकेट है वो है 6, और यहाँ पे क्या है a की पावर 2n माइनस 4 है। माइनस कब लगता है, जब डिनोमीटर में पावर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 3n अपॉन a की पावर 9 की होल पावर 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर 2n अपॉन a की पावर 4 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्या है 1 है इधर पे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, a की पावर 3n इंटू 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर 9 इंटू 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर 2n अपॉन a की पावर 4, a की पावर 2n अपॉन a की पावर 4। ओके, और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, a की पावर क्या आ जाएगा, 3 6 जा 18n डिवाइड बाई 9 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 6 जा 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 54 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिवाइड में, तो a की पावर 2n अपॉन a की पावर 4 है। दो रेशनल नंबर जब भी अपॉन में होते तो क्या होता है, इन्वर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर इन्वर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इधर पे a की पावर 18n अपॉन a की पावर 54 इंटू a की पावर 4 अपॉन a की पावर 2n, क्या आ जाएगा a की पावर 2n। अब क्या करिए आप इसको थोड़ी रीअरेंजमेंट करिए, क्या देखिए 18n को इसके साथ लिखिए और 54 को इसके साथ लिखिए, तो कैसा होगा इधर पे a की पावर 18n डिवाइड बाई a की पावर 2n इंटू a की पावर 4 अपॉन a की पावर 54, इस टाइप से हो जाएगा, है ना। अब क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अब क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर 18n माइनस 2n इंटू a की पावर 4 माइनस 54, a की पावर 4 माइनस 54, क्या आ गया इधर से a की पावर 16n इंटू a की पावर माइनस 50, क्या जाएगा a की पावर माइनस 50। बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर 16n माइनस 50, a की पावर 16n माइनस 50। थोड़ा लेंथी था इसलिए आप इसको प्लीज़ अच्छे से नोट करिएगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जब भी a की पावर x अपॉन वाई होता है, a की पावर x माइनस वाई होता है, तो उसको लिख सकते हैं अपन a की पावर x अपॉन a की पावर y, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a की पावर 3n माइनस 9 है, तो क्या हो गया इधर पे a की पावर 3n हो गया और डिनोमीटर में a की पावर 9 चला गया। सिंप्लीफाई इधर पे a की पावर 2n हो गया और यहाँ पे क्या चला गया a की पावर 4 अपॉन में चला गया। इस टाइप से जो आइडेंटिटी लिखी थी उसके पार होल वाला था इधर पे, तो होल लिखा मैंने। अब आपको पता ही है कि a की पावर m और का मल्टीप्लाई जब पावर n होता तो a की पावर m1 हो जाता, वो क्या होता है a की पावर mn हो जाता। तो यहाँ पे 6 था तो 6 न्यूमरेटर के साथ भी है और 6 डिनोमिनेटर के साथ भी है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर के साथ गया
तो 3n इंटू 6 हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 9 इंटू 6 हो गया। ऐसे करते ही इधर पे सेम हुआ, फिर इधर पे सिर्फ मल्टीप्लाई करा तो 18 हो गया, इधर पे 54 हो गया। फिर इधर पे आए अपन, फिर अपन ने इसको रीअरेंजमेंट करा, क्योंकि सेम नंबर सेम जैसे नंबर के साथ क्या होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह होंगे। तो यहाँ पे 18n वाला था, यहाँ पे भी n वाले को ले आया अपन। मल्टीप्लाई था तो अपन 3 इंटू 2 हो चाहे 2 इंटू 3 हो, एक ही जैसा लिख सकते हैं अपन, है ना। फिर लिखा, फिर बस फिर तो जब आइडेंटिटी लगाई। तो यहाँ पे प्लीज़ आप अच्छे से नोट करिएगा। कोई भी डाउट आता है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ध्यान से देखिएगा ना, मल्टीप्लाई के रूल मत भूलिएगा, बाकी सब आप कर लेंगे ना। एक्सपोनेंट के रूल तो आपको आते होंगे, क्योंकि अभी अभी ताज़ा ताज़ा आपने पढ़े हैं। तो बस मल्टीप्लाई के रूल मत भूलिएगा, फिर आप सब सॉल्व कर लेंगे। ए की 3 है और बी की वैल्यू -2 है, तो अपन को इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले पहली वाली की वैल्यू निकालते हैं। ए की पावर ए, बी की पावर बी। तो ए क्या है, 3 है, तो 3 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया, प्लस बी की पावर क्या हो गया, बी है इधर पे -2 है, -2 की पावर -2, -2 की पावर -2, है ना। बस इतना ही करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, तो 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, प्लस यहाँ पे -2 है, तो -2 की पावर -2 है ना, -2 की पावर -2 है, तो इसको अपॉन में जाएगा, तो 1 अपॉन -2 की पावर 2 हो जाएगा, 1 अपॉन -2 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। अपॉन में गया तो 1 अपॉन -2 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27, कितना हो जाएगा 27, प्लस यहाँ पे क्या होगा, तो 1 अपॉन -2 इंटू 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -2 इंटू 1 अपॉन -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 प्लस -2 इंटू -2 4, -2 इंटू -2 4। मल्टीप्लाई का रूल है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, चाहे नेगेटिव का साइन हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या लेंगे अपन एलसीएम, अब क्या लेंगे अपन एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 4, एलसीएम आ गया 4, यहाँ पे 1 था तो 1 और 4 का जो एलसीएम आया वो आया 4 आया, ठीक है 4 आया। अब 1 को जब 4 से डिवाइड करा, 1 को जब 4 से डिवाइड करा तो आएगा 4, और जो आंसर आता है उसको अपन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे अपन, 1 को 4 से डिवाइड कर तो 4 आया। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 इंटू 4, क्या हो जाएगा 27 इंटू 4 प्लस 1, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10, 4 2 जा 8 9 10, है ना, 4 2 जा 8 9 10 प्लस 1 अपॉन 4। तो क्या आ गया, इधर पे आ गया 109 अपॉन 4, क्या आ गया 109 अपॉन 4 आ गया, है ना। तो ये हो गया पहला वाले क्वेश्चन। दूसरा वाला देखिए, तो दूसरा वाला क्या कहता है अपन से, ए की पावर बी और बी की पावर ए। तो ए की पावर बी मतलब 3 की पावर -2 प्लस बी की पावर -2 की पावर 3, -2 की पावर 3। इसको देखिए कैसे करना है, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 की पावर 2 प्लस -2 इंटू -2 इंटू -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3 इंटू 1/3 प्लस, हाँ यहाँ पे पहले तो अच्छे से ब्रैकेट है, 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 2 या 4, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 क्या आ जाएगा -8, क्या आ जाएगा -8, क्या आ जाएगा -8। बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का, वही लगाना है आपको। तो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/9 इंटू, इधर पे प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या आ गया 9 एलसीएम लिया, क्या लिया अपन ने 9 एलसीएम लिया। 9 को 9 से डिवाइड करा तो 1 आया, 9 को 9 से डिवाइड करा तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 ही आया, माइनस यहाँ पे क्या साइन था, माइनस का साइन था। यहाँ पे नीचे 1 था, तो 1 को 9 से जब अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। 9 को जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 8 से 72 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया -71/9, क्या हो गया -71/9 हो गया। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं अपन, है ना। तीसरा देख लिए, तीसरा क्या a प्लस बी, तो क्या है 3 प्लस -2, 3 प्लस -2 की पावर a इंटू बी, मतलब 3 इंटू -2 है, क्या है 3 इंटू -2 है। प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, प्लस माइनस क्या होंगे माइनस होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 2 की पावर -6, क्या आ जाएगा 3 - 2 की पावर -6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि 1 की पावर -6, क्या आ जाएगा 1 की पावर -6। अब 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा 1 आता है, हमेशा ही 1 आता है, रूल है। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। ये हो गया तीनों के आंसर, है ना, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप अच्छे से देखिएगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ बेसिक रूल लगाना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पावर को पावर के साथ। तो देखिए कैसे होगा, एक्स की पावर ए है, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है a² प्लस ab प्लस b²। यहाँ पे क्या है एक्स की पावर b है, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ है a² प्लस ab प्लस
बी स्क्वायर के साथ इंटू एक्स की पावर बी है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर के साथ अपॉन एक्स की पावर सी है तो उसका मल्टीप्लाई किसके साथ है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर के साथ इंटू है ना इंटू एक्स की पावर सी उसका मल्टीप्लाई किसके साथ है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ अपॉन एक्स की पावर ए उसका मल्टीप्लाई किसके साथ है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ है ना। इस टाइप से बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे सी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की पावर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर बी ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की पावर बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस एक्स की पावर बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की पावर सी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब यहाँ पे इंटू एक्स की पावर सी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए क्यूब है ना। इस टाइप से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको सॉल्व कैसे करना है तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे आप सॉल्व एक्स की पावर ए क्यूब है ना तो यहाँ पे सब अलग अलग कर लीजिए क्या करिए अलग अलग कर लीजिए तो यहाँ से एक्स की पावर ए क्यूब इंटू एक्स की पावर ए स्क्वायर बी इंटू एक्स की पावर ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर बी ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर ए बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर बी क्यूब है ना। जब पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है तो यहाँ पे पावर पहले से ऐड थी अब अपन ने उसको सिंप्लीफाई कर लिया कौन सी आइडेंटिटी लगी ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन आपको इस फॉर्म में दिया था मैंने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा है ना। इधर पे देखिए तो अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया एक्स की पावर बी क्यूब इंटू एक्स की पावर बी स्क्वायर सी इंटू एक्स की पावर बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर सी बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर बी सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी क्यूब यहाँ पे एक्स की पावर सी क्यूब इंटू एक्स की पावर ए सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया एक्स की पावर ए सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर ए स्क्वायर सी इंटू एक्स की पावर ए क्यूब आएगा। अब जहाँ जहाँ कट हो रहा होगा वहाँ पे कट कर दीजिए जैसे ए की पावर एक्स की पावर ए क्यूब से ये एक्स की पावर ए क्यूब गया एक्स की पावर बी ए स्क्वायर से यहाँ पे देखिए कहीं पे बी ए स्क्वायर होगा तो यहाँ पे कहीं पे बी ए स्क्वायर होगा तो यहाँ पे बी ए स्क्वायर इधर पे ए बी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर यहाँ पे बी क्यूब है यहाँ पे बी क्यूब चला गया यहाँ पे बी स्क्वायर सी है तो यहाँ पे बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी गया यहाँ पे सी बी स्क्वायर है तो यहाँ पे सी बी स्क्वायर कहीं पे होगा सी बी स्क्वायर से जे सी बी स्क्वायर गया यहाँ पे बी सी स्क्वायर था ये बी सी स्क्वायर था यहाँ पे सी क्यूब था तो ये सी क्यूब गया ये यहाँ से ए सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर गया ए स्क्वायर सी है तो ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी गया। अब देखिए जब आप कट कर रहे हैं जैसे कि 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 है तो कट करते तो आप 1 बचता है क्या बचता है 1 बचता है तो यहाँ पे 1 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 बचा तो कितने 1 बचे उससे कोई मतलब नहीं है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन से अपन ने सीखा क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से अपन ने सीखा है कि बड़े क्वेश्चन हो तो अपन को ढूंढना नहीं है जो बेसिक चीज़ें दी है ना आपको उसी का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो इतना नोट करिए फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए है ना बस इसमें सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करिए क्या करिए मल्टीप्लाई करिए देखो कैसे करेंगे एक्स की पावर ए का मल्टीप्लाई सी के साथ भी होगा और एक्स की पावर बी का मल्टीप्लाई सी के साथ भी होगा। इसमें एक्स की पावर बी का मल्टीप्लाई ए के साथ भी होगा एक्स की पावर सी का मल्टीप्लाई ए के साथ भी होगा है ना। जो ए है ना वो होल है वो क्या है होल है मतलब कि पूरे इस पूरे का है तो बी का भी और वो सी का भी है जितना हक उसका बी का है उतना ही हक उसमें सी का भी उतना ही हक है एक पे तो वो मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। यहाँ पे क्या जाएगा सी की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए बी क्या जाएगा सी की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए बी। देखिए कुछ कट हो रहा है क्या बी सी यहाँ पे कहीं बी सी है क्या हाँ सी बी और बी सी एक ही बात है ना मल्टीप्लाई में तो कट हो गया ए बी तो ए बी से जे कट हो गया सी है तो ए से कट हो गया। जब कट हुआ तो 1 बचता है तो यहाँ पे 1 1 1 बचा होगा तो क्या आ गया 1 तो एल एच एस
इक्वल टू RHS सॉल्व हो गया। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं ना, सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो बस जो बेसिक है ना वही आपको यूज़ करना है। तो क्वेश्चन देख कभी मत घबराइएगा, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करिएगा, फिर आप अच्छे से आप जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस एक्सप्रेशन दिया गया है और बोला गया है LHS इक्वल टू RHS अपन को प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड में आपको दिया है कि 1 प्रूफ करना है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने पे अगर 1 आ जाए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते अप्रोच देखते पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि आपको एक्सपोनेंट के साथ आपको प्ले करना है ना, एक्सपोनेंट के साथ आपको खेलना है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर a माइनस बी है, क्या है x की पावर a माइनस बी। जहाँ पे भी एक माइनस आ जाता है तो अपन कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं, x की पावर a माइनस बी क्या होता है, x की पावर a अपॉन x की पावर b होता है, x की पावर a अपॉन x की पावर b होता है, वही अपन को इसमें लगानी है। तो लगाएंगे अपन इसमें 1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन x की पावर b प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन x की पावर a, है ना, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे अपन, देखिए इसके नीचे ना एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं अपन, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, क्या आएगा इसका एलसीएम आएगा एक्स की पावर b आएगा, है ना, एलसीएम आएगा इसका एक्स की पावर b आएगा। तो देखिए यहाँ पे अब ऊपर क्या आएगा वो देखिए ना, इधर पर मत लिखिए, वो मैंने गलती से लिख दिया था। तो देखिए इधर पे एक्स की पावर b को जब मैं एक्स की पावर b से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। और फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा एक्स की पावर a से, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर a इंटू 1, है ना, एक्स की पावर a इंटू 1। 1 को जब मैं एक्स की पावर b से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, एक्स की पावर b आएगा। एक्स की पावर b मतलब मान लीजिए कुछ नंबर है जैसे 3 का स्क्वायर, तो वो है हो जाता है 9। जब मैं 9 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास 9 ही आ रहा है, क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है इस टाइप से। तो एक्स की पावर b एक नंबर है, जब मैं उसको 1 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स की पावर b बचेगा, और फिर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 से जब एक्स की पावर b को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर b आ जाएगा, है ना, एक्स की पावर b आ जाएगा। प्लस यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा एक्स की पावर a, जब मैं 1 को एक्स की पावर a से डिवाइड करूंगा तो एक्स की पावर a आएगा, और ऊपर 1 है तो एक्स की 1 इंटू एक्स की पावर a, तो एक्स की पावर a आ जाएगा। प्लस एक्स की पावर a को एक्स की पावर a से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1 को जब एक्स की पावर b से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की पावर b आएगा, प्लस, है ना, प्लस 1, है ना, प्लस 1। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इधर पे जो रेशनल नंबर का रूल होता है वो क्या कहता है कि जो नंबर लास्ट में है ना वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन बनेगा एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर p प्लस एक्स की पावर a, प्लस ये नंबर भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b हो जाएगा। अब देखिए इधर पे यहाँ का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कॉमन है, तो क्या आ जाएगा वो एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b, है ना। ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का बी वाला देखिए, तो बी वाला भी सेम एग्जैक्ट ए वाले जैसा ही है ना, क्वेश्चन 4 का। सिर्फ आपको इसको रिमूव करना है, कैसे रिमूव करना है, वही माइनस वाली आइडेंटिटी लगा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस 1 एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए, है ना, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर सी। ठीक है, इस टाइप से आया। देखिए एक्स की पावर ए सब डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो उसका एलसीएम क्या आएगा, एक्स की पावर ए आएगा, तो एक्स की पावर ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी अपॉन 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व करा है ना, तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए। यहाँ पे जो एलसीएम था एक्स की पावर ए, तो वो एक्स की पावर ए बचा, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है डिनोमिनेटर में, तो एक्स की पावर ए को जब मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो एक्स की पावर ए आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से तो एक्स की पावर ए हो जाएगा। सिमिलरली ये होगा, सिमिलरली इधर पे एलसीएम आया वो है एक्स की पावर बी आया, फिर 1 से डिवाइड कर तो एक्स की पावर बी, बाकी एक्स की पावर ए और एक्स की पावर सी तो कॉमन था, तो वो वैसे ही मैंने इधर पे लिख दिया। अब क्या करूँगा, बस ये नंबर क्या आएगा ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, क्या आ जाएगा एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर सी अपॉन
एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए। अब आप देख रहे होंगे कि सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, और ऊपर है, ऊपर आप जो लिखा है वो लिख दीजिए। जब आप डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होता है, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। दोनों एक्सप्रेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसे आ गए तो कट हो जाएंगे। तो कट हुए क्या बनाएंगे, वन, क्या बनाएंगे, वन, है ना। तो LHS इक्वल टू RHS अपना प्रूफ हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सिंपली वही जो मेथड करते आ रहे हैं अपन वही करने हैं अपन को। क्या होती है, कौन सा पॉइंट लगी इसमें, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a, क्या है 1/a हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसा आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे हो जाएगा a/b, है ना, नहीं यहाँ पे आएगा 1/a इंटू 1/b, यहाँ पे आएगा 1/b इंटू 1/c, है ना, प्लस 1/c इंटू 1/a। इन्वर्स वाली आइडेंटिटी लगा दी मैंने, है ना, इक्वल टू ABC है। देखते हैं अपन ABC आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे ABC है, यहाँ पे 1 का न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। फॉर एन एग्जाम्पल 1/a इंटू 1/b है, तो उसको लिख सकता हूँ 1/ab, है ना। न्यूमरेटर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और a इंटू बी AB हो जाएगा, a इंटू बी AB हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca, है ना, यहाँ पे आ गया इक्वल टू ABC। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा AB BC और CA का, जब आपको एलसीएम निकालते ना है तो आप सिंपल मेथड का यूज़ करिए, है ना, जो आप जैसे एलसीएम निकालते ना वैसे निकालिए। तो सबसे पहले A से डिवाइड कर दीजिए, तो A से डिवाइड कर तो क्या आ गया, इधर पे B आ गया, यहाँ पे क्या आ गया BC बचा, और यहाँ पे क्या बचा C बचा। अब B से डिवाइड कर दीजिए तो 1 आ गया इधर पे, यहाँ पे क्या आ गया C आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया C आ गया। अब C से डिवाइड कर दीजिए तो 1 1 1। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा ABC, वो क्या आएगा ABC। जैसे अपन 2 3 4 का एलसीएम निकालते ना, तो जो नंबर आते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे वेरिएबल है तो ABC, तो क्या आ जाएगा ABC आएगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आएगा मेरा ABC, है ना। जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं AB को ABC से डिवाइड करूंगा तो बचेगा C, क्या बचेगा C, तो यहाँ पे C भी लिखा। BC को जब मैं ABC से डिवाइड करूंगा, जैसे ABC को जब मैं BC से डिवाइड करूंगा तो BC से BC कट जाएगा, तो बचेगा क्या A, तो यहाँ पे A बचा। यहाँ पे क्या बचा, C और A चले जाएंगे तो बचेगा B। और तो देखिए इधर पे C प्लस A प्लस B है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हुआ सॉल्व। अब इसके न्यूमरेटर में A प्लस B प्लस C है, सॉरी इधर पे A प्लस B प्लस C है, A प्लस B प्लस C है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा A प्लस B प्लस C, है ना, A प्लस B प्लस C आ जाएगा। अब क्या होगा, जो डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा इधर पे A प्लस B प्लस C इंटू ABC अपॉन A प्लस B प्लस C। तो A प्लस B से A प्लस B कट हो गया, तो क्या बचा ABC, क्या बचा ABC, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS हुआ। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट, है ना। अब अपन B पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, तो क्वेश्चन 5 दिखने में थोड़ी टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। कैसे करना है आप लोग देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1/a प्लस 1/b। सेम आइडेंटिटी लगाई, हर क्वेश्चन में एक जैसी आइडेंटिटी लग रही है, इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे जो है वो तो वैसे लिख दीजिए, है ना। इसको देखिए, तो इसका सबसे पहले अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा मेरे पास AB, है ना, एलसीएम निकालना मैंने सिखाया था, इसके पहले में सिखाया था। अब A को AB से डिवाइड करेंगे तो बचेगा B, जैसे AB को जब मैं A से डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा क्या, प्लस B बचेगा। B को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू B आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, B को जब मैं AB से डिवाइड करूंगा तो बचेगा A, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू A आ जाएगा। और इन्वर्स, और इधर पे इन्वर्स तो था ही पहले से, इक्वल टू AB अपॉन A प्लस B। तो यहाँ से क्या आ गया, B प्लस A अपॉन AB का इन्वर्स इक्वल टू AB अपॉन A प्लस B। तो यहाँ से अब देखिए सॉल्व करते हैं इधर पे। तो यहाँ पे देखिए जो भी एक्सप्रेशन की इन्वर्स होता है वो उल्टा अपॉन में हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल होगा तो क्या आ जाएगा, AB अपॉन A प्लस B की पावर 1 इक्वल टू AB अपॉन A प्लस B। किसी की भी पावर 1 वही एग्जैक्ट नंबर होता है, तो यहाँ पे पावर लिखना ना लिखना एक ही बात है। यहाँ से अपन को दिखा कि LHS इक्वल टू RHS हो गया सॉल्व, LHS इक्वल टू RHS सॉल्व हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वो आसान क्वेश्चन नहीं है, वो उसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं C को 1/AB मान रहा हूँ, है ना।
ए बी सी इक्वल टू 1 है, तो मैं सी को क्या मान लेता हूँ, 1/a b मान लेता हूँ, है ना। अब मैं इसको अप्रोच करता हूँ करने की, तो 1/1 प्लस a प्लस 1/b, है ना, प्लस 1/b प्लस 1/c, है ना, 1/c प्लस 1/1 प्लस c प्लस 1/a, इस टाइप से, है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे c इक्वल टू ए बी था, तो सिमिलरली ए बी इक्वल टू 1/c भी हो सकता है ना। ए बी इक्वल टू 1/c क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया अपन ने ना, और c इक्वल टू ए बी था, तो 1/c की वैल्यू ए बी आ गई, तो यहाँ पे मैं ए बी लिख दूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम आएगा तो बी आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस ए प्लस 1/1 ऊपर। सिमिलरली इधर पे यहाँ पे सी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सी प्लस बी प्लस सी, है ना। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1/c को 1/c की वैल्यू क्या ए बी है, तो यहाँ पे ए बी रख देता हूँ मैं, तो 1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो 1/a b रख देता हूँ मैं, तो 1/1 प्लस ए बी प्लस 1/a, इस टाइप से, है ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिए, तो b क्या जाएगा, इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो b प्लस a प्लस 1, है ना। यहाँ पे देखिए एक गलती कर दी मैंने, जब मैं एलसीएम ले रहा था ना, तो इसके नीचे क्या था, 1 था, तो 1 को जब मैं b से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1 को मैं b से डिवाइड करूंगा तो b आएगा, तो b को मैं a से मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो यहाँ पे a b आ जाएगा, है ना, यहाँ पे ए बी आ जाएगा, है ना, यहाँ पे ए बी आ जाएगा, है ना। केयरफुली करिएगा आप लोग भी, हाँ, तो यहाँ पे ए बी प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1/, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सेम 1/b प्लस ए बी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, ए बी आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस 1 प्लस बी अपॉन ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में 1 आएगा। अब यहाँ पे ये तो सॉल्व है, बस इसको ए बी को ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/b प्लस ए बी प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस ए बी प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी प्लस 1, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से, है ना। तो ट्रिकी है, तो आराम से देखिएगा, ये डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम ही आएगा, तो b प्लस ए बी प्लस 1, ऊपर क्या हो जाएगा, b प्लस 1 प्लस ए बी। तो यहाँ देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, तो एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा इधर पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आया, तो 1 किसके बराबर है, 1 है ए बी सी के बराबर, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी सी, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ हो गया, है ना। जब मैं इधर को सी को 1/a b मार रहा था, तो मैंने कुछ एजम्पशन करा होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन की, तो आपको भी ये एजम्पशन आने शुरू हो जाएंगे। तब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए ना, सिंप्लीफाई करना है, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जहाँ जहाँ आइडेंटिटी यूज हो रही है ना, वैसे वैसे आइडेंटिटी लगाइए आप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, 9 की पावर जैसे 2 लिखा है, क्या लिखा, 9 की पावर 2। अब 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 2, क्या हो जाएगा, 2 × 2, है ना, 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब आपको ऐसे अप्रोच करना है ना क्वेश्चन को, तो देखिए इधर पे कैसे करना है, 3 की पावर n इंटू बेस सेम बनाइए, तो 9 है तो क्या हो जाएगा, वो 3 का स्क्वायर, है ना, और उसकी पावर ऊपर क्या है, n+1 है, और उसके ऊपर क्या है, n+1 है। नीचे देखिए 3 की पावर n-1 इंटू 3 का स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या है, n-1, है ना, उसके ऊपर क्या है, n-1। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 की पावर n इंटू, जब ये 2 है ना, मल्टीप्लाई होगा n के साथ भी और 1 के साथ भी, तो कैसे आएगा, 3 की पावर 2n प्लस 2, 3 की पावर 2n प्लस 2, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 की पावर n-1 इंटू 3 की पावर 2n-2, 3 की पावर 2n-2। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए की पावर b इंटू ए की पावर c इक्वल टू ए की पावर b प्लस सी, इस टाइप से, है ना। बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 अपॉन 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2, n-1 प्लस 2n-2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n प्लस 2, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 की पावर n प्लस 2n हो जाएगा 3n, 3n-3, क्या आ जाएगा, 3n-3, क्या आ जाएगा, 3n-3। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सेम a/b अपॉन a/c इक्वल टू a की पावर b माइनस सी, a की पावर b माइनस सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n-3 माइनस 3n-3। अब कैसे सॉल्व होगा, तो 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3
तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 5, क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 आ जाएगा, है ना। 3n से 3n कट हो जाएगा और 2 + 3 हो जाएंगे 5 और 3 की पावर 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 की पावर 5 और वो 3 की पावर 5 आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करना है, तो 3 3 9, 3 3 9 इंटू 3, 9 9 81 इंटू 3 कितना होता है 243, कितना होता है 243। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 243, क्या आएगा 243। फटाफट इसको नोट करिए, फिर अपन इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड वाले भी आपको बेस सेम बनाना है। तो 25 है तो 25 को लिख सकते हैं अपन, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लास 8 में हमने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2 टाइम्स ऑफ n+1 माइनस 5 की पावर 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n अपॉन में 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 का स्क्वायर की पावर n+1, है ना। इस टाइप से सॉल्व होगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n अपॉन 5 की पावर 2n+3 + 1 माइनस 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2, इधर पे सेम लिखा मैंने, यहाँ पे 2n+2 है ना। बस अभी तक मैंने इतना ही सॉल्व करा, इन दोनों को ऐड कर दिया है ना, बेस सेम था इसलिए ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 5 की पावर यहाँ पे 1 है प्लस 2n+2 है ना, माइनस 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 अपॉन यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2, है ना। ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2n+4 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2 अपॉन में 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2, है ना, 5 की पावर 2n+2। अब देखिए ध्यान से आपको क्या चीज़ देखनी है, यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 कॉमन है, 5 की पावर 2n+2 कॉमन है, नीचे भी 5 की पावर 2n+2 कॉमन है ना। कैसे देखिए 5 की पावर 2n+4 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2n+2 लिख सकता हूँ 5 की पावर 2n+2, यानी कि 5 की पावर 2n+2 इंटू 5 की पावर 5 का स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं, है ना। इस टाइप से जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला नंबर बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n+2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2n+2 अपॉन नीचे भी क्या आएगा 5 की पावर 2n+2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2n+2, है ना, 5 की पावर 2n+2। 5 की पावर 2n+2 सब में कॉमन निकाल लूँ, हाँ निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा 5 की पावर 2n+2, है ना। ये अंदर क्या बचा है, ये तो हट गया ना पूरी तरह से, जब हटता है तो 1 बचता है, क्या बचता है 1, तो 1 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 2n+2, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 1, 1 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, 5 का स्क्वायर था उधर पे, तो ये पूरा गया, है ना, चला जाएगा पूरा। तो क्या बचेगा 1 इंटू 25 माइनस 1 और 1 इंटू 25 माइनस 1, क्या आ जाएगा 25 माइनस 1 अपॉन 25 माइनस 1, 24 अपॉन 24 मतलब कि 1, है ना। तो इसका आंसर जो आया ना वो क्या आ गया 1, वो क्या आ गया 1, है ना। सेकंड वाले को नोट कर लीजिए, यहाँ से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। यहाँ पे 5 की पावर n+1 है, यहाँ पे 5 की पावर n+3 है ना, कुछ ज़्यादा ही है ना। सिमिलरली 5 की पावर n नीचे कॉमन है, तो देखिए आप कॉमन ले लीजिए, पहले क्या कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे 5 की पावर n+3 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर n+1 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होने के बाद n+1+2 आएगी, तो n+3 होने वाली है ना। क्यों लिखा मैंने n+1 क्यों लिखा, क्योंकि इधर पे n+1 मेरे को कॉमन मिल जाएगा इसलिए। तो देखिए इधर पे क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर n+1 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर n, इस टाइप से लिखा मैंने। अब 5 की पावर n+1 कॉमन है, तो यहाँ पे जाएगा 5 की पावर n+1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 6, नीचे क्या आ जाएगा 5 की पावर n, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए, तो 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन 5 की पावर n, तो यहाँ से आएगा 25 माइनस 6 अपॉन 9 माइनस 4, 25 माइनस 6 अपॉन 9 माइनस 4। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 5 की पावर n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर से, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर n प्लस 1 माइनस n, है ना, दोनों बेस सेम था तो पावर ऐड हो गई, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इनटू यहाँ पे 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 क्या हो जाएंगे 19 अपॉन 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा 5, 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा n से n चला जाएगा तो क्या बचेगा 5 इंटू 19 अपॉन 5, तो 5 से 5 गया तो क्या आ गया 19, क्या आ गया 19, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गया 19 आ गया। नोट कर लीजिए इसको, ये दोनों क्या थे 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन 5 की पावर n था, तो क्या थे डिनोमीटर में कि इस फॉर्म में थे a की पावर b अपॉन a की पावर c, तो वो क्या हो जाते a की पावर b माइनस सी हो जाते, ये वाली आइडेंटिटी लगाई मैंने। तो यहाँ पे डिवाइड में थे तो क्या हो गए सेपरेट हो गए, है ना, से गलती से मैंने मल्टीप्लाई बोल दिया था, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें सेम पैटर्न है, कॉमन लीजिए आप, है ना, देखिए 2 है इधर पे और इधर पे 8 है, तो सबसे पहले 8 के फैक्टर निकालिए, तो 8 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 आएगा, वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 का क्यूब, मतलब कि 2 का क्यूब होता है 8, क्या होता है 2 का क्यूब होता है 8, तो जहाँ जहाँ 8 है वहाँ पे 2 का क्यूब लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 का क्यूब की पावर n प्लस 1 प्लस 16 2 की पावर 3n माइनस 2 अपॉन में 10 2 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 7 इंटू 2 की पावर 3 की पावर n, है ना, 2 की पावर 3 की पावर n, है ना, इस टाइप से। अब देखिए इधर पे कैसे करना है सॉल्व, तो 6 तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3n प्लस 3 प्लस 16 2 की पावर 3n माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 की पावर 3n प्लस 1 10 इंटू 2 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 7 2 की पावर 3n माइनस 7 2 की पावर 3n। अब क्या करें सॉल्व, अब देखिए अप्रोच लगाइए, क्या 2 की पावर 3n कॉमन है, हाँ 2 की पावर 3n कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको, 2 की पावर 3n माइनस 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3n अपॉन 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना, अपॉन में लिख दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा इधर पे 2 की पावर 3n अपॉन 4, है ना, 2 की पावर 3n अपॉन 4। अगर मैं इसको 2 की पावर 3n अपॉन 4 लिख देता हूँ तो 16 इंटू 2 की पावर 3n अपॉन 4, तो 4 से ये कट जाएगा तो बचेगा 4, है ना, बचेगा इधर पे 4 बचेगा, है ना, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ मैं 2 की पावर 3n कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा 6 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 1, क्या बचेगा 4 इंटू 1 अपॉन, यहाँ से मैं 2 की पावर 3n कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 की पावर 3n कॉमन लिया तो क्या बचा 10 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 1, है ना, माइनस 7 इंटू 1, है ना, इस टाइप से। अब मैं इधर पे लिख रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 3n से 2 की पावर 3n चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा 6 इंटू 8 प्लस 4 अपॉन में 20 माइनस 7, तो क्या आ गया 6 6 या 36 6 7 42 6 या 48, क्या आ गया 48 प्लस 4 अपॉन 13, तो क्या आ जाएगा 48 प्लस 4, 48 और 4 कितने होते हैं 52, कितने होते हैं 52, 52 अपॉन 13, तो 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, है ना। यहाँ पे ये इसको इस डायरेक्शन में फॉलो करना आप, सबसे पहले इसको इधर पे लिखा, फिर इधर से इधर पे आए अपन, फिर यहाँ से इधर पे अप्रोच करा और फिर ऐसे अपन ने, है ना, एरो के डायरेक्शन पे जाइएगा हमेशा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 4 अंश का आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में अपन ने देखा लेवल 1 देख लिया अपन ने 2.1 एक्सरसाइज का, अब आगे अपन देखेंगे लेवल 2 देखेंगे 2.1 एक्सरसाइज का। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो ये हमारी क्लास 9 की NTSC सीरीज NTSC की सीरीज़ चालू हो चुकी है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, वीडियो फास्ट लग रही हो, वीडियो स्लो लग रही हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो आपकी क्वेरी हो, प्लीज़ उस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।